मसूरी उत्तराखंड राज्य में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी सुंदरता, ठंडी जलवायु और हरे भरे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हिमालय की शानदार चोटियां और दूर घाटी का दृश्य देखा जा सकता है। प्रमुख आकर्षणों में केम्प्टी फॉल्स, गन हिल, केबल कार राइड और मॉल रोड शामिल है। मसूरी में ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां भी उपलब्ध है। यह स्थान परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आदर्श है। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस खूबसूरत जगह तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कहां पर आराम से ठहरा जा सकता है, कौन कौन सी खास जगहें देखने लायक है और इस पूरी यात्रा का बजट कितना होगा। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए और मजेदार वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मसूरी पहुंचने के कई विकल्प हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार सड़क, रेल या हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। हवाई मार्ग मसूरी के सबसे नजदीक हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जो मसूरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ से टैक्सी या बस द्वारा मसूरी पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग मसूरी का निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून है जो मसूरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून से मसूरी तक टैक्सी या स्थानीय बस सेवा उपलब्ध है। सड़क मार्ग मसूरी सड़क मार्ग से देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से मसूरी की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है और आप बस, कार या टैक्सी द्वारा आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। देहरादून से मसूरी तक नियमित बस सेवा भी उपलब्ध है। इससे अलावा अगर आप दिल्ली से बाइक राइड कर रहे हैं तो राष्ट्रीय महामार्ग 334 के माध्यम से हरिद्वार और रुड़की होते हुए देहरादून पहुंच सकते हैं। फिर देहरादून से मसूरी की पहाड़ी सड़कों पर एक खूबसूरत सफर तय करते हुए लगभग 1-2 घंटे में मसूरी पहुंच सकते हैं। अब हम बात करेंगे मसूरी में कहां ठहरा जाए। मसूरी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आवास विकल्प उपलब्ध है जो आपकी बजट और पसंद के अनुसार होते हैं। मसूरी में होटल, रिसोर्ट्स और होम स्टे जैसी सुविधाएं पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। होटल आमतौर पर मॉल रोड के पास होते हैं। उनकी कीमतें 2000 से लेकर 8000 प्रति रात तक होती है। ये होटल बेहतरीन सेवाएं और आरामदायक कमरे प्रदान करते हैं। रिसोर्ट्स अधिकतर मसूरी की हरी भरी घाटियों और पहाड़ों के नजदीक होते हैं। इनकी कीमतें 5000 से लेकर 15000 तक प्रति रात के बीच होती है, जो कि उनके स्थान, सुविधाओं और आराम के अनुसार बदलती है। रिसोर्ट्स में स्पा, स्विमिंग पूल और अन्य लग्जरी सुविधाएं भी मिलती है। अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो होम स्टे भी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो स्थानीय संस्कृति का अनुभव प्रदान करते हैं। ये होम स्टे मसूरी के ग्रामीण इलाकों में होते हैं और उनकी कीमतें 1000 से लेकर 4000 प्रति रात तक होती है। यहाँ ठहरकर आप स्थानीय खानपान और जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। इसी तरह सभी प्रकार के आवास आपके बजट और पसंद के अनुसार उपलब्ध है जो मसूरी की यात्रा को और भी यादगार बनाते हैं। अब हम बात करेंगे मसूरी में घूमने लायक 7 प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। नंबर 1, कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन मसूरी का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ के हरे भरे बाग बगीचे और खूबसूरत फूलों के रंगी बिरंगी झाड़ियाँ पर्यटकों को बहुत भाती है। यह स्थान पिकनिक मनाने और शांतिपूर्ण वातावरण में समय बिताने के लिए आदर्श है। कंपनी गार्डन में एक सुंदर झील भी है जहां बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। नंबर 2, गन हिल। गन हिल मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है और यहां से पूरे मसूरी का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। यह स्थान ट्रेकिंग और केबल कार राइड के लिए मशहूर है। गन हिल से हिमालय की चोटियों की अद्भुत दृश्यावलियां देखी जा सकती है। नंबर 3, लाल टिब्बा। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहाँ से हिमालय की विभिन्न चोटियों का दृश्य देखने को मिलता है, विशेषकर केदारनाथ और भागीरथी चोटियों का। यह स्थल ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए परफेक्ट है। नंबर 4, मसूरी लेक। मसूरी लेक एक सुंदर कृत्रिम झील है जो शहर से कुछ दूर स्थित है। यहाँ की शांत और स्वच्छ जल में बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और परिवार के साथ पिकनिक मनाने वालों के लिए एक आदर्श है। नंबर 5, कैमल बैक रोड।
कैमल बैक रोड मसूरी की खूबसूरत सड़क है जो शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह सड़क शहर के प्रमुख हिस्सों से गुजरती है और यहाँ से दूर दूर तक फैली हरी भरी घाटियों और पहाड़ों का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। यह सड़क पैदल चलने और टहलने के लिए उपयुक्त है। नंबर 6, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। यह हाउस ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया एक ऐतिहासिक स्थल है। यह घर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे। यहाँ से हिमालय की खूबसूरत वादियों का दृश्य देखने को मिलता है। और नंबर 7, केम्प्टी वाटरफॉल। केम्प्टी जलप्रपात मसूरी के उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह समुद्र तल से 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 5 चरणों में गिरने वाला झरना है। यहाँ पर्यटक प्रकृति की सुंदरता, तैराकी और पिकनिक का आनंद लेते हैं। गर्मियों में यह आकर्षण का केंद्र रहता है। मसूरी की इन खूबसूरत जगहों पर जाकर आप न केवल प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी अनुभव कर सकते हैं। इन स्थलों की यात्रा आपके मसूरी दौरे को अविस्मरणीय बना देगी। अब हम बात करेंगे मसूरी घूमने के सही समय के बारे में। मसूरी, जिसे हिमालय की रानी भी कहा जाता है, एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और फिर सितंबर से नवंबर के बीच होता है। इन महीनों में मौसम सुखद रहता है और आपको ठंडी हवा और साफ आसमान का आनंद मिलता है। मार्च से जून तक गर्मियों का मौसम होता है, जब मसूरी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह समय बागवानी, ट्रेकिंग और अन्य बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श है। इस समय में आप न केवल सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, बल्कि स्थानीय त्योहारों और मेलों का हिस्सा भी बन सकते हैं। सितंबर से नवंबर में मानसून की बारिशें समाप्त हो चुकी होती है और ठंडक की शुरुआत होती है। इस समय मौसम बहुत ही अच्छा होता है और आप मसूरी की हरी भरी वादियों का आनंद ले सकते हैं। गर्मियों की चिलचिलाती गर्मी और मानसून की बारिश से बचने के लिए इन महीनों में यात्रा करना सबसे अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे बजट के बारे में। मसूरी की यात्रा के खर्चे विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि यात्रा का मौसम, रहने का स्थान और आपकी व्यक्तिगत पसंद। अगर हम ट्रैवल की बात करें तो मसूरी पहुंचने के लिए आप ट्रेन, बस या कार का उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली से मसूरी तक की ट्रेन या बस की टिकट की कीमत लगभग 500 से लेकर 1500 के बीच हो सकती है, जबकि कार के माध्यम से यात्रा करने पर ईंधन और टोल के खर्चे भी जोड़ने पड़ेंगे। अगर हम खाने के खर्चे के बारे में बात करें तो मसूरी में खाने के खर्चे लगभग 200 से लेकर 1000 प्रतिदिन तक हो सकते हैं। यह आपके खाने की जगह और पसंद पर निर्भर करेंगे। सस्ते ढाबों से लेकर उच्च गुणवत्ता वाले रेस्टोरेंट तक विभिन्न विकल्प उपलब्ध है। रहने के खर्चे के बारे में बात करें तो इसकी कीमतें 1000 से लेकर 5000 प्रति रात तक हो सकती है। सस्ते होटलों से लेकर लग्जरी रिसोर्ट तक कई विकल्प उपलब्ध है। इन खर्चों को जोड़कर एक सामान्य 3-4 दिन की यात्रा का कुल खर्च 6000 से लेकर 20000 तक हो सकता है, जो आपकी यात्रा की शैली और सुविधा पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीन मानिए इससे बेहतर मौका नहीं होगा। सब्सक्राइब करके हमारे सफर का हिस्सा बने। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपकी राय हमें प्रेरित करती है। ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प कंटेंट के लिए जुड़े रहे। हम जल्द ही कुछ नया धमाकेदार और नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।